अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से रहें। तो जनाब आज जब मैं सोकर उठी ना सुबह सुबह तो इतनी तेज बारिश हो रही थी और हस्बैंड ने मुझे बताया कि पूरी रात बारिश हुई है, क्योंकि वो है ना जल्दी उठ जाते हैं सुबह में। तो वो बोल रहे थे कि मैंने रात में भी उठा था ना तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और अभी भी है ना काफी बारिश हो रही थी सुबह से। अब थोड़ी सी हल्की बारिश हुई है। खैर मौसम तो अब ये मानसून का ही है, बस बारिशें अब स्टार्ट हो गई हैं। अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला बस रहमत की बारिश बरसाता रहे और पूरी मतलब बारिश है ना अगर होती रहती है ना तो बड़ा सुकून रहता है। और अगर रुक जाती है ना फिर धूप वूप निकल जाती है बीच में तो फिर बड़ी गर्मी हो जाती है, और भी ज्यादा पहले से भी ज्यादा गर्मी हो जाती है। और अभी सुबह सुबह है ना इतना अच्छा मौसम हो रहा था तो आए तिनाया कह रही थी कि मम्मा हम जो है ना नहा लें। तो उन्होंने बोला पूरी रात तो नहाने वाली बारिश हुई थी, अभी इतनी तेज नहीं है। तो ये बोल रही थी कि थोड़ी सी देर हमें नहाना है। मैंने कहा कि इस मौसम में है ना बस बच्चे अगर भीग भीग जाए ना फिर डर रहता है कि वायरल वगैरह चल जाते हैं, फीवर वगैरह हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा नहाओ मत, बस ऐसे ही है ना अगर तुम्हें घूमना है बारिश में तो बस ऐसे ही छाता लेकर ऐसे ही घूम लो। अच्छा बहुत से लोगों को बारिश में नहाना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो है ना पूरे छत पर आओ वहां पर जाकर नहाओ, क्योंकि नीचे से जब घर बंद रहते हैं ना तो फिर छत पर ही आकर नहाना होता है, और छत पर जाकर नहाना फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर हाँ थोड़ा सा खुला हुआ आंगन वगैरह हो ना तो फिर तो इंसान अपने नीचे ही है ना नहा भी ले बारिश में, मतलब चलता फिरता भी रहे। लेकिन स्पेशल मैं छत वत पर जाकर नहाना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही खुशी बुशरा को पसंद है, वो भी कभी ऐसे नहीं नहाती है। लेकिन ये आयत है ना हमारी ये छोटी है ना तो बस इसको लगता है कि मैं नहा लूं। थोड़ी सी भी अगर हल्की सी भी बारिश होगी ना तो इसको ऐसा लगता है बस मैं नहा लूंगा। तो मैं ना नहाने नहीं देती हूँ, क्योंकि एक दो बार मैंने इन्हें नहाने दिया था ना तो फिर इन्हें फीवर हो गया था। तो फिर इसलिए ना बस डर की वजह से है ना मैं इनको नहाने नहीं देती हूँ कि फिर वायरल वगैरह हो जाता है। बरसातों में ना प्लांट्स वगैरह भी इतने अच्छे हो जाते हैं, इतनी रौनक से आ जाती है। और अभी है ना मैं यही देख रही थी कि प्लांट तो नहीं बड़ा वाला जो है ना इस पर फ्लावर भी आ रहा है। पर थोड़ी सी देर के लिए ना मैं इनको छत पर ही ले आई थी कि चलो थोड़ी सी देर के लिए छत पर टहलेंगे। तो अम्ब्रेला हम ले आए थे जिससे कि हम भीगे ना, क्योंकि बारिश अभी भी हल्की हल्की सी हो रही थी। नीचे आने के बाद है ना यहाँ पर हो रही थी हमारे नाश्ते की तैयारी, क्योंकि जब हम सोकर उठे थे ना तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था। और बच्चों के है ना आज है ना लीव भी आ गया था स्कूल से, सुबह मैसेज भी आ गया था, क्योंकि बहुत तेज बारिश हुई थी ना पूरी रात तो इसलिए सुबह मैसेज आ गया था, इसलिए आज स्कूल भी नहीं गए थे। तो यहाँ पर जितना मैंने बना दी थी दाल थोड़ी सी मूंग मसूर की, क्योंकि मेरे ससुर जो है ना वो बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं ना, तो उनके लिए हमने दाल बना दी थी और अपनी हमारे नाश्ते की तैयारी चल रही थी। और साथ में हमारी जो है ना सफाई भी हैंड टू हैंड हमने कर दी थी। बारिश हो या कुछ भी हो, मतलब कैसे ही भी मौसम हो, सबसे पहले हमारे घर की क्लीनिंग वगैरह ही होती है। तो मैंने जो थे ना आलू कट कर लिए थे, उसमें मैंने बेसन वगैरह हरी मिर्च चाट मसाला वगैरह डाल दिया था। और ये जो पकौड़े का मसाला है ना ये मैंने रमजान में बनाया था पूरा डब्बा भर के, तो ये थोड़ा सा बचा हुआ था ना, मेरा कभी कभी दिल करता है ना पकौड़े वगैरह को तो मैं उसमें डाल लेती हूँ। अच्छा इस पकौड़ों के मसाले की मैंने फुल रेसिपी आपको बताई थी, तो वो वाला ब्लॉग अगर आपको देखना है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा दूंगी। उसमें इसके मसाले की पूरी रेसिपी है कि मैंने इसमें क्या क्या मिक्स करा था। और ये पकौड़ों में डाल दो ना तो बहुत टेस्ट जबरदस्त आता है फिर पकौड़ों का। बस इतने जो थे ना बच्चे फ्रेश हो रहे थे ना, मैंने सोचा चलो मैं इतने पकौड़े बना देती हूँ, क्योंकि हाफ फ्राई करके मैं पहले निकाल लेती हूँ और जब मैंने कहा जब नाश्ता करेंगे ना बस एंड तभी है ना मैं फ्राई कर दूंगी। और ये देखो थोड़ा सा सामान अभी ऐसे ही रखा हुआ है जो मैं मॉल से लाई थी ना, थोड़ा ग्रोसरी का सामान कुछ तो मैंने लगा दिया है, कुछ अभी रह गया है। क्योंकि रात मैंने जो थे ना सारे जो दाल वगैरह के बॉक्सेस थे ना सब धोकर रखे थे, तो मैंने कहा इनको ना धोकर तभी पलटूंगी इसके अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा सामान रखा हुआ था। तो यहाँ पर जो था ना घर हमारा पूरा क्लीन हो गया था, साफ सुथरा हमारा घर हो गया था। बारिश में भी है ना घर साफ रहे ना तब भी बड़ा सुकून सा रहता है, वरना बड़ा गंदा गंदा सा लगता है। तो खैर यहाँ पर जो थे ना हमारे साथ साथ मैंने आलू के पकौड़े बनाए थे, साथ में मैंने आज मिर्च के भी बनाए थे और प्याज के भी बनाए थे। वैसे प्याज के बच्चे इतने शौक से खाते नहीं है, तो खैर यहाँ जो थे ना काफी सारे हमारे पकौड़े बन गए, क्योंकि मुझे पता है कि अब इतना हेवी नाश्ता करने के बाद ना लंच तो हमारा फिर स्किप हो ही जाना है। तो कुछ तो मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि जब पकौड़े वगैरह ऐसी चीज बनाती हूँ तो हस्बैंड तो स्पेशली चाय पीते हैं। लेकिन फिर मैंने बुशरा के लिए आए तिनाई के लिए भी बना दी थी और अपने लिए और खुशी के लिए मैंने लस्सी बनाई थी। पर नाश्ते के लिए भी है ना हमारा काफी लेट हो जाता है, तो मतलब वो टाइम लंच का ही रहता है जिस टाइम हमारा ही नाश्ता हो रहा है। अच्छा मैंने ना एक ही ड्रेस ऑर्डर किया था स्नैपडील से, तो ये कल आया था। मैंने इनाया का ऑर्डर किया था। वैसे मैं ऑनलाइन कुछ मंगाती नहीं हूँ कपड़े वगैरह, मैं बस वैसी चीजें मंगा लेती हूँ, लेकिन कपड़े वगैरह मैं ज्यादा मंगाती नहीं हूँ। एक दो बार मैंने मंगाए हैं, बस ये मुझे अच्छा लगा था। तो इसका जो प्रिंट था ना और कलर भी बड़े फंकी से लगे थे ना, तो मुझे ये अच्छा लगा था। मैंने कहा चलो इनाया के लिए मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो इसकी है ना ये टी शर्ट आई है और इसमें ये लोअर था, लेकिन इसका जो है ना जो मतलब इसका लुक था ना जो मैंने देखा था ना वो नहीं है, क्योंकि उसमें क्रॉप टॉप थी तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अभी मैं यहाँ पे आपको पिक लगाती हूँ कि ये मैंने कैसी देखी थी। तो ये इस तरीके का था, इसमें क्रॉप टॉप है
लेकिन इन्होंने ये पूरी टी शर्ट दी है, तो इसका ना ये वाला लुक नहीं आ रहा है, मतलब ज्यादा अच्छा सा इसका लुक नहीं आया पहनकर। और जो साइज में है ना, इसकी जो टी शर्ट है ये ना काफी लॉन्ग है, और ट्राउजर जो है ना वो छोटा आ रहा है। इनाया के मतलब ट्राउजर तो आयत के आ रहा है, और टी शर्ट जो है ना इसके वो इनाया के आ रही है। तो मुझे ना फुल्ली सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। अब इसको क्या ही मैं रिटर्न करूँ, इतना ज्यादा ये कॉस्टली है भी नहीं। मैंने कहा चलो जो भी है, अब जैसे भी आ गया, क्योंकि रिटर्न वगैरह करने में ना बड़ा मुझे झंझट सा लगता है, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही ये डेली यूज में डाल लेगी। तो खैर ये वैसे तो है ना एग्जैक्ट कलर तो इसका सेम है, बस थोड़ा सा साइज में ये थोड़ा सा मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब टी शर्ट टाइप में है, ये क्रॉप टॉप में नहीं है। अगर क्रॉप टॉप में होती ना तो ये ज्यादा खूबसूरत लगता पहनने के बाद। और इसके प्राइस जो है ना वो 280 रुपीज है, तो इतना ज्यादा कोई ये कॉस्टली भी नहीं है। अगर ये होता कॉस्टली तो मैं रिटर्न भी करती, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब इसे ये घर में ही पहन लेगी। तो बस ये है कि अभी तक मैंने ना कोई भी ऑनलाइन अगर बच्चों के कपड़े वगैरह, अपना तो खैर आज तक मैंने मंगाए नहीं, बच्चों के मंगाए, तो अगर सेम ही चीज आए ना जैसे हम देख रहे हैं तो फिर है ना अच्छा भी लगता है मंगाने में, बार बार दिल भी करता है। बस इसी वजह से है ना मैं कम ही ऑर्डर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर है ना मैं बना रही हूँ चिकन, और अभी ये है ना तो डिनर का टाइम है ना ये लंच का टाइम है, मतलब ये तकरीबन 6 बज रहे हैं। तो बच्चों को भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो चिकन बना देती हूँ। तो पहले मैं सोच रही थी कुछ और बनाऊं, लेकिन फिर खुशी कहने लगी मम्मा चिकन का कोरमा बना लो, काफी टाइम हो गया है। क्योंकि कोरमा वगैरह है ना मैं बहुत कम बनाती हूँ, मतलब कोई गेस्ट वगैरह ही आता है ना तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा ये कन्वीनियंट रहता है। फिर गेस्ट वगैरह के सामने कोरमा बना लो, बिरयानी बना लो, और भी चीजें बन जाती हैं, लेकिन ये है कि कोरमा बनना ही जरूरी है। तो उसी से ही लगता है कि हाँ जी खाना वगैरह बन गया है। तो वैसे मैं घर में बहुत कम बनाती हूँ, तो आज बच्चे कह रहे थे कि मम्मा कोरमा ही बना लो आज, ऐसी कोई चीज मत बनाओ, क्योंकि एक तो ना कोरमे में ग्रेवी वगैरह भी हो जाती है, और मैं कोई चीज ज्यादा वैसी बनाती हूँ ना तो उसमें इतनी ग्रेवी नहीं होती, और मुझे है ना चिकन जो है ना ज्यादा ग्रेवी वाला अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं जो शिनवारी वगैरह या फिर काली मिर्च का इस तरीके की चीजें बना लेती हूँ ना, तो उसमें वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। खैर मैंने सोचा था, मैंने कहा चलो बच्चे कह रहे हैं ना तो फिर वही बना दूंगी, वैसे भी बहुत जल्दी बन जाता है। चिकन तो है ना वैसे बन ही जाता है बहुत जल्दी, बस कोरमे में तो है ना ये है कि बस ब्राउन प्याज हो जाए ना तो फिर तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी के साथ में बना रही हूँ। मैंने बस सबसे पहले खड़ा मसाला डाल दिया था, उसके बाद चिकन डाल के हल्का सा फ्राई कर दिया था, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, उसके ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था। अभी मेरी लाल मिर्च भी खत्म हो गई है, जो थी ना मुझे लग रहा था मतलब बस ये इसी के लायक है, मैंने सारी डाल दी थी, और साथ में मैंने धनिया पाउडर नमक वगैरह डाल दिया था। तो बस यही है ना, पहले मैं इसको भून लूंगी, और उसके बाद है ना फिर ब्राउन प्याज में दही मतलब पीस कर इसको पेस्ट बनाकर इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें ना गोले का बुरादा होता है ना वो भी डाल देती हूँ, मखाने वगैरह होते हैं ना उनको भी हैंड टू फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन बस मैंने आज सोचा बस ऐसी बना लूंगी सिंपल सा ही। और जब कोरमा या फिर नहारी या फिर है ना पाए अगर हमारे घर में बनते हैं ना, तो फिर घर की रोटियां जो होती है ना वो नहीं बनती हैं, बच्चे पसंद नहीं करते हैं और ना ही मैं खाती हूँ। तो इसलिए फिर तंदूरी रोटी जो होती है ना, नान वही आते हैं हमारे यहाँ पर। लेकिन हस्बैंड जो है ना, हस्बैंड नहीं खाते बिल्कुल भी। मेरे हस्बैंड और ससुर जो है ना उनके लिए डलती हैं घर की रोटी है। तो ये बस ऊपर से मैंने इसके ऊपर डाल दिया था ये कोरमे का मसाला, ये मैं पीस कर रखती हूँ इसका पाउडर बनाकर। और साथ में जो था ना बस ऊपर से मैंने हल्का सा इसमें केवड़ा डाला था, क्योंकि केवड़े की जो खुशबू होती है ना वो मुझे अच्छी लगती है कोरमे में, बिल्कुल हल्का सा डालती हूँ। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले जब मैं मॉल गई थी ना तो वहां से ग्रोसरी करके लाई थी, तो बाकी तो सारा सामान मैंने सेट कर दिया था, बस ये दालें वगैरह रह गई थी, तो मैंने सोचा आज इनको भी लगा देती हूँ सारे, मतलब डब्बे वगैरह जो भी खा लिया ना सब मैंने सारे रात वॉश करके रख दिए थे। तो जो दालें ज्यादा यूज में आती है ना बस मैं वही दालें लाई थी, और ज्यादा मैं लाई भी नहीं थी क्योंकि बरसात चल रही है ना तो इस मौसम में बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। बल्कि मैंने है ना 2-3 चीज तो फ्रीज में रख रखी है नीचे, क्योंकि फ्रीज में खराब नहीं होते हैं, जैसे छोले और राजमा वगैरह, क्योंकि ये कम ही बनते हैं। अब इससे पहले मैंने बनाए थे तो ये जल्दी जल्दी बनते नहीं है। और ये मूंग की दाल तो है ना थोड़ी सी ज्यादा मैं इसलिए ले आती हूँ क्योंकि मैं इनके चीले या बच्चों को पकौड़े वगैरह कुछ भी बनाकर दे देती हूँ ना। मेरा कभी कभी है ना बड़वा करो को दिल चाहता है तो मैं वो भी बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी ज्यादा ले ली थी, बाकी तो मैंने सब बहुत कम ली थी। सबसे ज्यादा जो बनती है ना मेरे यहाँ पर वो बनती है उड़द की दाल, चाहे वो काली वाली हो छिलकों वाली या फिर धुली भी हो, मतलब जिसपे छिलके नहीं होते हैं, व्हाइट वाली, तो बच्चे भी पसंद करते हैं और मैं बनाती भी ज्यादा हूँ। ये वाली दाल हमारे घर में ज्यादा खाई जाती है ना, तो बस ये वाली दाल तो मैं रखती हुई हूँ, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। और ये सोयाबीन की मैंने बड़ियां ली थी, तो इनको तो मैं अभी ऐसे रखूंगी क्योंकि इनके तो है ना मुझे कबाब बनाने हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो सबसे ज्यादा टेंशन रहती है बच्चों के लंच बॉक्स की कि क्या बनाओ, या फिर है ना सुबह ही सुबह रात में सोचना पड़ता
है कि क्या बना कर दें, तो मैं सोच रही थी थोड़े से इनके ना कबाब बनाकर फ्रीज कर दूंगी। तो कभी कभी मूड होता है कि दिल नहीं करता है ना सुबह में कुछ बनाने का, तो फिर यह है कि पराठा वगैरह डाल कर दे दो बच्चों को और कबाब वगैरह सेक दो या फिर सैंडविच वगैरह बना दो। इसके अलावा कबाब के रोल वगैरह भी बना के दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, अगर ये बने रहते हैं तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है और ये टेस्टी भी बहुत ज्यादा लगते हैं। अच्छा, हम है ना इंडिया में रहते हैं ना, तो हमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सोच के चलना पड़ता है कि हम नॉनवेज वाली कोई भी चीज बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में दे नहीं सकते। वरना मैंने देखा है मतलब मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री में सब चिकन वगैरह के भी आइटम बच्चों को लंच में दे रहे होते हैं। बस ये है कि हमारे यहाँ पर ये चीज अलाउ नहीं है स्कूल वगैरह में, तो हमें इन चीजों के बारे में फिर सोचना पड़ता है। खैर जल्दी इंशाल्लाह मैं इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे ही बनाकर रखना है। फिलहाल यहाँ पर है ना मैं तकरीबन रात के 10 बजे बना रही हूँ मीठा। मेरा दिल कर रहा था अचानक से कुछ मीठा खाने का, तो मैंने सोचा अब क्या बनाऊं। बस घर में ना सूजी रखी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि सूजी का हलवा बना लो। अब सूजी का हलवा मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, मतलब बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, इतना ज्यादा क्या, बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं है सूजी का हलवा। अब मैं सोच रही थी ना सूजी की कुछ और क्या चीज बनाऊं, तो मेरा ना दिमाग में आया कि मैं ना सूजी के गुलाब जामुन बना लूं, क्योंकि गुलाब जामुन मेरे फेवरेट भी है, तो थोड़ा सा मतलब कुछ तो टच मिलेगा गुलाब जामुन का। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है ना यहाँ पर बना रही थी शीरा। तो मैंने अपने हस्बैंड से यही बोल कर आई थी कि मैं ना चलो थोड़ा सा हलवाई बना रही हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर है ना गुलाब जामुन की तैयारी में लग गई हूँ। तो तकरीबन 2 कप के करीब जो थी ना मैंने सूजी ली थी, और ये होगी 250 ग्राम के करीब। तो बस मैंने इनको पहले ना हल्का सा मिक्सर ग्राइंडर में डालकर चला लिया था, जिससे कि इसका दाना जो है ना वो खत्म हो जाए सूजी का। वरना फिर है ना सूजी के गुलाब जामुन में जो है ना दाना दिखेगा ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मैंने इसको पहले अच्छे से है ना ग्राइंडर में कर लिया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला था, ज्यादा नहीं डाला था, बस 2 चम्मच के करीब डाला था। बस हल्का सा मैं इसमें मिक्स करूंगी, और उसके बाद है ना मैंने इसके अंदर डाल दिया था दूध। तो 2 कप सूजी में मैंने तकरीबन 5 कप के बराबर जो था ना दूध डाल दिया था, और गैस जो था ना वो बिल्कुल स्लो पर था। और उसमें ना फिर मैंने डाला था आधा कप तकरीबन 50 ग्राम के करीब जो था ना मिल्क पाउडर डाल दिया था। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि दूध और ये मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए, और जब ये मिक्स होता जाएगा ना वैसे वैसे इसके डो की तरह फॉर्म में आ जाएगा। तो मैंने इसको है ना एक प्लेट में निकाल लिया था। अब ये बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था ना, तो पहले मैं इसको ठंडा करूंगी। तो इसको है ना पहले मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। अच्छा, मैंने जो थे ना ये मिल्क पाउडर के 3 सैशे मंगाए थे, तो ये 10 रुपए का एक सैशे आता है। तो ये काफी ज्यादा लो बजट गुलाब जामुन है, तो इसमें ज्यादा कोई इतना वो नहीं लगते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब चीजें मंगानी पड़ेंगी। ये छोटे वाले पाउच है ना या मिल जाते हैं बहुत आसानी से। तो बस मैंने यही मंगा लिए थे, क्योंकि मेरे पास वैसे तो था लेकिन वो खत्म हो गया था। अब इतना ज्यादा ये चीज यूज में आती नहीं है, जब कभी यूज में आती है ना तो मैं थोड़ा बहुत तभी मंगा लेती हूँ। तो मैंने बस यही मंगा लिए थे। मैंने कहा चलो अभी फिलहाल के लिए यही बहुत है। बस मैंने ना इसमें थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर और मिलाया था, जिससे कि सॉफ्ट बने। बस इनको है ना हाथों से अच्छे से बिल्कुल गूंथ लिया था, जैसा आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से इसका डो बना लिया था। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना हो गया था ना, फिर मैंने इसकी छोटी छोटी इस तरह की बॉल्स बनाई थी। तो ज्यादा बड़ी मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि अभी फूलेंगे ना जब ये, और ज्यादा जब शीरे में जाएंगे तो ये बड़े हो जाएंगे साइज में। बस यही वाले साइज मैंने बनाया था। और जब मैं मावे के बनाती हूँ ना, तो मैंने मावे के जो गुलाब जामुन होती है ना उसकी भी डिटेल रेसिपी आपको दे रखी है अपने ब्लॉग में। अगर आपको मावे के गुलाब जामुन की रेसिपी चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका भी लिंक आपको लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। फिर यहाँ पर जो थे ना हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए, और यही वाला जो कलर है ना बस यही मुझे अच्छा लगता है। इससे ज्यादा ना डार्क अच्छा लगता है ना इससे ज्यादा लाइट अच्छा लगता है। तो एक बैच मैंने उतार के है ना डाल दिया था शीरे में। अच्छा, शीरा मैंने जो थे ना बड़े वाले मैंने भगोने में कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था उसमें जाकर है ना फिर से फंस जाएंगे, सही से फूल नहीं पाएंगे ना। तो मैंने भगोने में कर लिया था। तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, मैं कह रही थी बुशरा थोड़े से तुम बना दो, तो बुशरा बाहर बैठकर बना बनाकर मुझे दे रही थी। अब इसने थोड़े से लास्ट में बचे थे ना, इसने बोला मैं इसकी थोड़ी सी शेप चेंज कर रही हूँ। मैंने कहा चलो कर दो, टेस्ट तो वही आएगा। तो यहाँ पर जो थे ना फिर हमारे सारे गुलाब जामुन बन के तैयार हो गए थे। अभी है ना ये इसमें डले हुए हैं ना शीरे में, तो अभी और ज्यादा ये सॉफ्ट होंगे, मतलब और साइज इनका बड़ा ही हो जाएगा। फिलहाल मैंने ना अभी इसका एक पीस निकाला था, तो काफी ज्यादा मतलब ये सॉफ्ट हो रहे थे। 2 कप सूजी से है ना काफी ज्यादा क्वांटिटी में बन गए थे। फिर मैंने सोचा चलो हलवे से तो ठीक है, मतलब हलवा इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है और नए बच्चे शौक से खाते हैं, तो ये तो फिर भी बच्चे खा ही लेंगे। तो आई होप कि व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो जरूर लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।